अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से मेरा घर मेरा आशियाना होम फाइनेंसिंग स्कीम का आगाज़ किया गया है। मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर इसके मतलब जो भी मालूमात थी जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद थी, चूँकि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगना था और बैंकों ने जो भी इसके अंदर गैप थे, जो इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं थी, उनको सेटअप करना था और उसके बाद ही अपनी वेबसाइट के ऊपर इनको लिस्ट करना था। तो काफ़ी सारे लोग इस हवाले से कह रहे थे कि जी आप झूठ बोल रहे हैं, किसी भी बैंक के अंदर ये अप्लाई करने के लिए नहीं आया हुआ। तो अब ऑफिशियली जो है वो मीज़ान बैंक की वेबसाइट के ऊपर भी इसको आवेज़ा कर दिया गया है और मुकम्मल तफसीलात भी आ चुकी हैं कि आपको कैसे ये लोन मिलेगा और किन शराइत पे मिलेगा, क्योंकि जो मालूमात पहले आई थी उनमें कुछ चीज़ें कम थीं जो कि अब मुकम्मल तौर पे आ चुकी हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको मुकम्मल मालूमात फ़राहम की जाएंगी कि अगर आप मीज़ान बैंक के थ्रू मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम में अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट्स का ख्याल रखना है और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको आज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्ट फीचर्स एंड बेनिफिट्स की। तो यहाँ पे टियर 1 और टियर 2 की शक्ल में आपको ये लोन दिया जाएगा। टियर 1 के अंदर मैक्सिमम जो फाइनेंसिंग है आपको 20 लाख रुपए तक की मिलेगी, यानी कि अगर आप घर के लिए लोन लेना चाहते हैं और उस लोन की वैल्यू 18 लाख है तो आप ऑटोमेटिकली टियर 1 के अंदर आ जाएंगे। मिनिमम कंट्रीब्यूशन फॉर कस्टमर फ्रॉम कस्टमर तो 10% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, मतलब अगर आप 20 लाख का लोन लेते हैं तो उसमें से जो 10% 2 लाख रुपए बनेंगे वो आपने खुद अदा करने हैं, बाकी 18 लाख रुपए आपको फाइनेंसिंग मिलेगी। रेंटल रेट की बात करें तो 5% फॉर फर्स्ट 10 ईयर्स एंड वेरिएबल एट काइबोर प्लस 3% फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स, मतलब पहले 10 साल के लिए आपसे सिर्फ 5% चार्ज किया जाएगा मार्कअप, लेकिन अगले 10 साल के लिए 3% प्लस काइबोर, मतलब काइबोर प्लस 3% आपसे चार्ज किया जाएगा। और आज जो काइबोर का रेट चल रहा है वो तकरीबन 11% के आसपास चल रहा है। यहाँ पे हम देख भी लेते हैं, तकरीबन 11% के आसपास आज रेट चल रहा है। और आगे हम बढ़ते हैं, उसके बाद जी टेनर 2 के अंदर सेम वही है कि आपको 2 मिलियन से लेके 3.5 मिलियन तक, यानी 20 लाख से लेके 35 लाख का लोन मिल सकता है। और मिनिमम जो कंट्रीब्यूशन वो 10% ही है पहले की तरह। और रेंटल रेट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है कि पहले टियर के अंदर 5% था पहले 10 सालों के लिए, लेकिन टियर 2 के अंदर 8% है पहले 10 सालों के लिए। और आगे जो 10 ईयर्स है उनके लिए काइबोर प्लस 3% का जब वो रेट लगेगा। फाइनेंसिंग की जो मुद्दत है वो 20 साल रखी गई है मैक्सिमम। और साइज़ ऑफ हाउसिंग यूनिट 5 मरला मैक्सिमम और फ्लैट अपार्टमेंट की शक्ल में 1360 स्क्वायर फुट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम प्राइस जितने भी हो, फॉर एग्जांपल घर 50 लाख का है तो आप लोन फिर भी ले सकेंगे, लेकिन आपके लोन 35 लाख ही मिलेगा, बाकी आपने खुद मैनेज करना है। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एक पाकिस्तानी सिटीज़न इसके लिए अप्लाई कर सकता है। प्रॉपर्टी ओनरशिप रिक्वायरमेंट की बात करें तो वही अप्लाई कर सकते हैं जो कि फर्स्ट टाइम होम ओनर बनने जा रहे हैं। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट की बात करें तो एज पर बैंक क्रेडिट पॉलिसी रेगुलेशन ऑफ हाउसिंग फाइनेंस, क्योंकि ये स्कीम जो है वो अंडरलाइंग शरी मोड यानी डिमिनिशिंग मुशारका की बुनियाद पे आती है, इसलिए यहाँ पे एक कोलैटरल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट लगती है, जिसके अंदर क्या होता है कि मेजॉरिटी शेयर का जो मालिक है वो बैंक होता है। अब जो डिमिनिशिंग मुशारका है ये एक शराकत दारी होती है जिसके अंदर आप दोनों शराकत दार होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए का एक घर खरीदा है तो आपके पास 1 लाख रुपए हैं, बैंक आपके साथ शराकत दार बनता है और बाकी 9 लाख रुपए बैंक देता है। अब आपकी मलकियत 10% क्योंकि आपने 1 लाख दिए, बैंक की मलकियत 90% क्योंकि उसने 9 लाख दिए हैं। अब आप रेंट उस पूरे घर में रहते हैं, चूँकि बैंक का 90% हिस्सा है इसलिए आप बैंक को उसके हिस्से का किराया अदा करेंगे। ये वही रेंटल रेट है जो मैंने आपको पहले 5% और 8% बताया है स्टार्टिंग के अंदर। तो हर महीने जो आप किस्त अदा करेंगे उसमें एक हिस्सा बैंक के मालिकाना हिस्से की खरीदारी पर भी होता है। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो मलकियत है वो आपकी तरफ मुंतकिल होना शुरू हो जाती है और अल्टीमेटली आप उसके मालिक बन जाते हैं। अब इस स्कीम
किन किन लोगों के लिए है। पहले आ जाता है इजी बायर। ये किसके लिए? उन लोगों के लिए जो पहली बार नया तमीर शुदा रिहायशी घर ख़रीदना चाहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी इजी बिल्डर। इसकी आगे उन्होंने दो एग्ज़ाम रखी हैं। टाइप 1 में अपनी ज़मीन पर घर की तमीर, ये उसके लिए जो जिनके पास अपने एक खाली ज़मीन है वो उस पर घर बनाना चाहते हैं। टाइप 2 है जी ज़मीन खरीदारी और इस पर तामीर। उन लोगों के लिए जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो पहले ज़मीन खरीदेंगे और फिर उस पर घर तामीर करेंगे। तो इन तीनों सूरतों के अंदर आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेसिंग चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्जेस दोनों सूरतों में सैलरीड पर्सन के लिए, बिजनेसमैन के लिए नहीं होंगे। लीगल रिपोर्ट चार्जेस, बाकी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, इनकम एस्टिमेशन, ये सारी एट एक्चुअल होंगी, वो मौके पर इसको कैलकुलेट किया जाएगा। अब क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की बात करेंगे, कौन कौन इसके लिए अहलियत रखता है, कौन कौन क्वालिफाई करता है। सबसे पहले तो बात कर सकते हैं कि किस शहर के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तमाम पाकिस्तान की शहरी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे मिज़ान बैंक की ब्रांच मौजूद है। एज ऑफ को एप्लीकेंट, तो आपकी मिनिमम एज 20 साल, मैक्सिमम एज 65 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए रिटायरमेंट पर। और मंथली इनकम, देयर इज़ नो मंथली इनकम क्राइटेरिया फॉर द फॉर्मल सेक्टर। However, a 50% debt burden ratio will be applied while granting the credit facility। मतलब यहाँ पे उन्होंने मिनिमम इनकम का तो आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, लेकिन यहाँ पे डेब्ट बर्डन रेशो 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी है 50,000 रुपये और आपकी किस्त बन रही है जी 26,000 रुपये। तो अब आपकी जो सैलरी है उसका 50% से ज़्यादा आपकी जो है वो किस्त बन रही है, तो डेब्ट बर्डन रेशो वो 50% से क्रॉस कर जाती है। तो ऐसी सूरत में आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपकी किस्त बन जाती है 50,000 सैलरी में से 24,000 आपकी किस्त बनती है, तो ये 50% से नीचे आपके ऊपर डेब्ट बर्डन आएगा। तो उस सूरत में आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आसान अल्फाज के अंदर आपकी जो सैलरी है उसका 50% से ज़्यादा अगर किस्त में जा रहा है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अगर वो 50% से कम है तो फिर आप अप्लाई कर सकेंगे। एम्प्लॉयमेंट बिजनेस टर्नओवर की बात करें तो सैलरीड इंडिविजुअल के लिए परमानेंट एम्प्लॉयमेंट विद ए मिनिमम 6 मंथ ऑफ कंटिन्यूस वर्क हिस्ट्री इन द सेम इंडस्ट्री। अगर आप परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है तो आपके पास 6 मंथ का मुसलसल वर्क हिस्ट्री होने चाहिए उसके, जिस जगह पे भी आप काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में भी कर रहे हैं। और जो लोग कंट्रैक्टुअल बेस्ड हैं उनके पास 1 साल का कंटिन्यूस वर्क हिस्ट्री इन द सेम इंडस्ट्री फील्ड अलॉन्ग विद हैविंग अ टोटल एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स। मतलब आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं वहाँ पे 1 साल और उससे पहले आपने जिस जगह पे काम किया है वहाँ का 2 साल का तजर्बा आपका होना चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेसमैन के पास 2 साल का करंट बिजनेस, जो भी वो अपनी दुकान शॉप बिजनेस कर रहा है, 2 साल का तजर्बा उसका होना चाहिए। को एप्लीकेंट इनकम 100% इनकम क्लबिंग अलाउड अप टू 4 को एप्लीकेंट्स। अब इनकम क्लबिंग के अंदर कौन कौन से बंदे हैं? फैमिली मेम्बर्स, जिसमें पेरेंट्स, अडल्ट, चिल्ड्रंस, वाइफ, सिस्टर्स, ब्रदर्स शामिल हो सकते हैं। अब इसमें क्या फ़ायदा होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी है 40,000, अब आपके ऊपर आपकी किस्त बनती है 30,000 रुपये। अब आपके ऊपर डेब्ट बर्डन रेशो 50% से बढ़ जाएगा तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। लेकिन क्या है कि आप अपनी सैलरी के साथ साथ अपने भाई की सैलरी, अगर आपकी वाइफ है, सिस्टर है, फादर हैं, वो काम करते हैं, तो उनकी सैलरी को मैक्सिमम 4 लोगों की सैलरी को इकट्ठा किया जा सकता है। उन चारों को इकट्ठा करके फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी बन जाती है 1.5 लाख रुपए आपकी, टोटल 4 लोगों की आपकी सैलरी, आपकी जो किस्त बन रही है वो 30,000 है। तो मतलब डेब्ट बर्डन रेशियो तो बहुत कम रह गया। तो ऐसी सूरत में आप आसानी से इस स्कीम के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अब इसको अप्लाई करने के लिए ऑल ब्रांचेस ऑफ मिज़ान बैंक आर डिज़ाइंड अंडर दी मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इनके डेडिकेटेड रिप्रेजेंटेटिव की जाए यहाँ पे नंबर डिटेल्स इनकी वेबसाइट पे आवेज़ा की गई हैं। आप इनसे डायरेक्टली रब्ता ईमेल कर सकते हैं, मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। अब आप बैंक जा के भी इस हवाले से इनका फॉर्म फिल आउट करके आगे ले जा सकते हैं स्कीम को। अगर फिर भी आपको कोई सवाल है, कहीं भी कोई परेशानी हो रही है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपकी परेशानी को हल करने में आपकी मदद कर सकें। बहुत शुक्रिया।